Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Patna Varman. I hope your study are going well. So let's start video. तो हमने अभी अपने पहले वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का स्ट्रक्चरिज और फंक्शनलिज कंप्लीट किया था। अब हम बिहेवियरिज और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस इसमें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो बिहेवियरिज्म क्या है? तो बिहेवियरिज्म का स्टार्टिंग है 1848 से 1958 के बीच में है और बिहेवियरिज्म वाज इस्टेब्लिश इन द अर्ली 20th सेंचुरी ड्यू टू द अपोजिशन एंड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। तो बिहेवियरिज्म क्या है? इस्टेब्लिश किया गया था अर्ली 20th सेंचुरी में और किसके अपोजिशन में? एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों को ही मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने बिहेवियरिज्म की क्या की स्टार्टिंग की। और फाउंडर क्या है? जॉन बी वास्टसॉल जो थे ये इसके फाउंडर थे। तो इसके अंदर बिहेवियरिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे? तो ही एम्फसाइज एनिमल बिहेवियर स्टडीज़ ही अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने क्या किया? एम्फसाइज किया, बढ़ावा दिया है कि एनिमल बिहेवियर की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनेट टेंडेंसी स्ट्रेस्ड ऑन लर्निंग। उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया कि हम एग्जिस्टेंस मतलब कोई भी अस्तित्व, इनेट टेंडेंसी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मतलब हम कोई भी चीज़ बचपन से ही नहीं सीखते हैं, सीख के ही पैदा नहीं होते हैं, बल्कि हम उन्होंने किसके स्ट्रेस दिया, जोर दिया उन्होंने लर्निंग पे। उन्होंने बोला कि हम इस आफ्टर बर्थ हम क्या करते हैं? सभी चीज़ों को क्या करते हैं? सीखते हैं, ना कि हम शुरू से ही कुछ चीज़ें सीख के आते हैं। तो इसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर टू एजुकेशन। तो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, गैव रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने क्या किया? बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए एनिमल पर और उन्होंने रूल्स और प्रिंसिपल दिए, लर्निंग के रूल्स और प्रिंसिपल दिए बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने। उन्होंने किसकी स्टडी करके? एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करके। स्ट्रेस्ड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्होंने क्या किया? चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी पर क्या किया? जोर दिया। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी थ्रू अ लॉट ऑफ लाइट ऑन लर्निंग मेथड, रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग etc। बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने काफ़ी मतलब प्रकाश डाला किसमें? लर्निंग मेथड पर, रूल्स पर और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर। फिर प्री प्लान लर्निंग डेवलप एज अ टीचिंग मेथड। उन्होंने बताया कि अगर हम टीचिंग मेथड के लिए प्री प्लान लर्निंग पहले से ही हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए ताकि हमारी टीचिंग मेथड क्या हो? काफ़ी अच्छी हो। फिर उसके बाद आती है हमारी फोर्थ साइको एनालिसिस। इसका क्या है? 1856 से 1938 के बीच में है ये। फाउंडर जो थे इसके सिगमंड फ्रूड ऑफ वियना के थे ये। सिगमंड फ्रूड ये साइकोलॉजिस्ट है। फ्रूड एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के अनकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या है? बताया और उन्होंने इसको ज़्यादा जोर दिया कि हमारे ह्यूमन के बिहेवियर को उसका अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ज़्यादा प्रभावित करता है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, द मोस्ट ऑफ द मेन कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर हिडन इन अनकॉन्शियस। जो उन्होंने बताया कि जो हमारे अंदर मेंटल डिसऑर्डर होता है उसका मेन कारण क्या होता है? हमारे अंदर छुपा हुआ अनकॉन्शियस माइंड। Freud give an excessive importance to sex. This become reason for the separation of neo-Freudians from Freud. तो उन्होंने जेंडर को काफ़ी महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दी, जिसके कारण क्या थे? न्यू फ्रूडियन जो एक साइकोलॉजिस्ट थे वो उनकी इस आइडियोलॉजी मतलब इस अवधारणा से क्या हो गए? दूर हो गए, सेपरेट हो गए, वो अलग हो गए। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट है साइको एनालिसिस इन्फ्लुएंस्ड बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन।
उन्होंने क्या बताया कि एजुकेशन में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एजुकेशन को दोनों ही चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं, मतलब दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाइल्ड सिमिलर टू नेचुरलाइज्ड। उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि किसी भी चाइल्ड के मतलब कि किसी के भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम उन्होंने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए ताकि उनकी पर्सनालिटी क्या हो, अच्छे से डेवलप हो जाए। इसी तरह उन्होंने चिल्ड्रन के बारे में भी इसी तरह उन्होंने बताया। फिर उसके बाद है हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशंस इन एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन में इमोशंस को काफ़ी हाईलाइट किया। फिर उसके बाद आता है हमारा 5th नंबर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आता है हमारा। ये क्या है, गेस्टाल्टिज्म का मतलब होता है संपूर्ण या फिर समष्टि। तो रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म गैव बर्थ टू न्यू स्कूल कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन जर्मनी। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर एक अदर साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रक्चरिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों को ही क्या किया, इनकार कर दिया, नहीं माना। और उन्होंने एक न्यू स्कूल के स्टार्टिंग की, जिसे हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं, इन जर्मनी में। ये सब जो है गेस्टाल्ट जर्मनी में गेस्टाल्टिज्म की स्टार्टिंग हुई। मीनिंग क्या है इसका, गेस्टाल्ट इज़ अ जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है, विच मीन्स होल और टोटल। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, होल मतलब समस्त, संपूर्ण, और टोटल। फिर उसके बाद आता है टू अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट गेस्टाल्टिस्ट इंसिस्टेड ऑन हैविंग फ्रॉम होल टू पार्ट। उन्होंने यह बताया कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उसका पूरा पार्ट क्या करना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। पहले पूरा पार्ट देखना चाहिए, फिर उसके बाद हमें एक एक करके समझना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इट, इंडिविजुअल परसीव द थिंग और सिचुएशन एज अ होल, देन लुक आफ्टर द वेरियस इन्वॉल्व इन इट। तो सेम वही है कि उन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज़ को भी देखते हैं तो पहले हमें क्या करना है, उसे संपूर्ण पूरा देख लेना है, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग देखना है। इससे क्या होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्टिज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन क्या है, तो दिस हैज़ रिजल्ट इन प्रेजेंटिंग द लर्निंग मटेरियल एज अ होल देन प्रिसाइडिंग द पार्ट। उन्होंने यह बताया कि अगर हमें किसी चीज़ भी लर्न करना, कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले हमारे लर्निंग मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक एक करके उसका पार्ट देखना चाहिए। इट हैज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। जिसका बहुत सारा महत्व था। चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत सारा इम्पॉर्टेंट था और सोशल साइकोलॉजी में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क किया इन्होंने। और लास्टली क्या है, ड्यू टू गेस्टाल्टिस्ट टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट एंड सोसाइटी मेम्बर्स अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव रोल इन द एजुकेशन प्रोसेस। तो गेस्टाल्टिस्ट के थ्रू ही जो कि टीचर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं और सोसाइटी मेंबर हैं, तो उन्होंने अपना क्या किया, एजुकेशन में उनका क्या रोल है, इस चीज़ को समझा। So friends, thank you watching my video and don't forget to like and subscribe my video.